2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेके जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चुनाव सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं और नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं और अपने अपने पार्टी की नीतियों को जनता के बीच गिना रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है चौधरी शमसुल हुदा साहब, जो समाजवादी पार्टी कुशीनगर के जिला सचिव भी हैं और वहाँ फाजिलनगर विधानसभा से बतौर प्रभारी भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में उनका अहम योगदान क्या होगा। पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय समाजवाद। ये आपका चुनाव में अहम मुद्दा क्या होगा? मेरा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्य मुद्दा है काम, जो हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने बतौर अखिलेश सरकार प्रदेश में किए हैं, जो आज भी धरातल पर खड़े होकर बोल रहे हैं। प्रदेश की जनता को अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जता रहे हैं। जो काम अखिलेश सरकार ने किया है, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, लोहिया आवास हो, समाजवादी आवास हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना हो, बुनकर कल्याण योजना हो, तमाम योजनाएं जो हैं वो हैं। बुजुर्गों को अखिलेश सरकार ने स्वर्ण यात्रा, समाजवादी यात्रा कराती, स्वर्ण कुमार की भूमिका में नजर आए। तो क्या इन्हीं मुद्दों के साथ आप फिर से चुनाव लड़ेंगे? काम जो है हमने किया है और काम करेंगे। हमने जो वादा निभाया उसको 3 साल में पूरा किया। समाजवादी पार्टी पिछले बार भी सरकार ने विकास कार्य किए और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हारना पड़ा। तो आखिर क्या नया मुद्दा होगा कि फिर उसी विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमने जो हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जी, वो 2012 चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो 3 साल में पूरा करके दिखा। और उसके बाद 3 नारे आए प्रदेश में। अखिलेश यादव का काम बोलता है। दूसरा था उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना। तीसरा था पूरे हुए वायदे हम नए इरादे। ये कोई चुनावी जुमला नहीं था, ये सबूत था, धरातल पर ये काम बोल रहे थे अखिलेश सरकार। ये हमने जो चलाया, समाजवादी पार्टी की जो हमारी सरकार है, हमने से मुराद समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने जो काम किया, 100 जो यूपी डायल, 102, 112 कैंडिडेट सेवा, 1090 वीमेन पावर लाइन, लक्ष्मी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई कोष, आशा ज्योति केंद्र, उसके साथ साथ छात्राओं को लैपटॉप बांटा, साइकिल बांटा गया। तो आधी आबादी को विश्व सुदृढ़ बनाने का अखिलेश सरकार ने काम किया और ये सबके लिए, सभी वर्गों के लिए। क्या आपकी सरकार बनेगी जी तो आपकी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना दिया और लैपटॉप भी बांटे और भी तरह तरह के छात्राओं के लिए योजनाएं संचालित की, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पे रोक लगा दी। तो क्या आपकी सरकार बनती है तो फिर आप लोग इसको लागू करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अभी उद्घोष किया है 10 लाख रोजगार का, पुरानी पेंशनों की बहाली का, शिक्षा मित्रों का जो लगभग 1,58,000 है उनके को जो है पुनः जो है समायोजित करने का, 300 यूनिट बिजली फ्री का। ये गांव, खेत खलिहान को, आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने का इन्होंने उद्घोष किया।
ये वायदा समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये संकल्प जो है शपथ होता है। यानी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने वायदा कर दिया वो समझ लीजिए काम होना चाहिए। तो वायदा जो हमारा है, जो बिल्कुल मूलभूत समस्याओं को लेकर है, उस आधार पर जनता वोट करेगी और हम उसको उत्तर प्रदेश को, जो अभी दंश लोग चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को पुनः उत्तम प्रदेश बनाने एक का सवाल और है कि वर्तमान सरकार मनरेगा में मजदूरों को काम दिलाते हैं और कह रही है कि हमने इतने लाख नौकरियां दिया, और सपा की सरकार रही तब भी सपा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया, बल्कि नौकरी की बात कही जाए तो जो जिस तरह सीटें खाली हैं प्रदेश में उस तरह नौकरियां नहीं हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अभी जो भाजपा की सरकार, आप देखिए 5 सालों में उत्तर प्रदेश वैकेंसियां निकली, लेकिन इम्तहान हुए तो परिणाम नहीं घोषित हुए, सभी बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी मैंने बताया कि हमारे नेता ने एक वायदा किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और ये मानकर चलिए कि हमारी सरकार बनेगी तो ये मिलना था, बेरोजगारी दूर होगी। और जो समस्याएं, समाजवादी पार्टी का जो हार्दिक जुड़ाव है, मानसिक जुड़ाव है, वो गांव, खेत, खलिहान, चट्टी चौराहे से जुड़े हुए लोग हैं, किसानों, मजदूरों, उनके युवाओं, छात्रों, छात्राओं, बेरोजगार युवाओं, ये सबसे हमारा हाथ है। हम इनको सुदृढ़ बनाने का प्रयास अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में भी किया, और पुनः अगर हमारी सरकार में भी तो हम हमारी सरकार करेगी। यह हमारा वायदा भी। राम मंदिर मुद्दे के बीच और हिंदू मुस्लिम के बीच और कोई भी चुनाव हो रहा है तो आजकल देखा जा रहा है कि जाति धर्म में बढ़ के हो रहा है, तो क्या इस सब बीच में सपा अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए राम मंदिर का मुद्दा तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया, उस मुद्दे को पुनः जीवित न किया जाए, क्योंकि वह एक अच्छा फैसला दिया और सभी लोगों ने इसको मान लिया। तो ये मुद्दे पर तो मंदिर मुद्दा तो आप लोगों को भूल जाना चाहिए इस प्रकार। हाँ, हिंदू मुस्लिम, तो एक्चुअली हिंदू मुस्लिम ये हमारा जो वर्सेस का है, ये हमारी अज्ञानता है। हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम है, और ये दोनों जैसे जुड़वा भाइयों की टेलीपैथी होती है, वैसी टेलीपैथी हिंदू और मुसलमान, इनका धर्म, धार्मिक ग्रंथ या का भी एकदम समान। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये हिंदू धर्म की जो बात आती है, हिंदू नाम का धर्म नहीं है, ये धर्म है सनातन। सनातन जो वेदों और पुराणों से जो पढ़ने का अध्ययन करने के बाद जो आता है, वह है सनातन, शाश्वत, स्वधर्म, स्वभाव। वो वही चीज, सिर्फ भाषा का फर्क। मुसलमान के लिए भी है, वह मजहब है दीन कय्यम, दीन कय्यमा, दीन फितरत, दीन मिल्लत। और आप ताजुब करेंगे, ये चारों जो अभी मैंने बताया कि सनातन, शाश्वत, स्वधर्म, स्वभाव में, और अभी दीन कय्यम, दीन कय्यमा, दीन फितरत, दीन मिल्लत, ये चारों एक दूसरे की हम माने, यानी फर्क सिर्फ मतलब एक है, फर्क भाषा का है, एक संस्कृत में और एक अरबी में। ये जो इस्लाम का है, ये इस्लाह है, दुरुस्ती है, इंसानियत के लिए, इस्लाह के लिए, साले अमल के लिए और मोहब्बत के लिए, ये इस्लाह है। इस्लाम ये सब किसी एक मुसलमान का नहीं, इंसानियत, मानवता किसी एक धर्म जात का है, सबका है, पूरे संसार। उसी तरह जैसे अभी पूछ दिया जाए किसी से जो बहुत धर्म की राजनीति करते हैं, सनातन मंत्र बताओ, तो मेरा दावा है बहुत कम लोग बताओ, और वह तो खास तौर से नहीं बता पाएंगे जो हिंदू धर्म के नाम पर आई, हिंदू धर्म का जो है उन्माद फैलाना, ये वो नहीं बता पाए। सनातन धर्म और दीन कय्यम का कलम सेम। सनातन धर्म का मंत्र क्या? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिना नास्ति, एकम व्योम अद्वितीय। वही दीन कय्यम का,
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। यही ईसाइयों का, यही जो ईसाई है, यहूदी है, उनका भी देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड, कहीं अलग नहीं है। अब हम आपको सीधे कुशीनगर जिला में लेके आना चाहेंगे। जी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लहर में एक सीट को छोड़ के सभी सीटें भाजपा के पाले में गई, जो कि उसमें एक भाजपा और भारतीय समाज पार्टी जो सुहेल देव से आती है उस पाले में गई। मात्र एक कांग्रेस सीट निकाल पाई थी। तो क्या इस बार सपा कितनी सीटें निकालेंगी कुशीनगर में? जो वातावरण चला है, हालात की सही तजवीज करने पर यह पता चलता है कि जिस तरह जनता प्रदेश की परेशानी है, इस जिले की परेशानी, जिला और प्रदेश जैसे हम परेशान सभी परेशान, उस हिसाब से देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुशीनगर से भाजपा का सफाया तय। और समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटें जीतने की स्थिति में, जनता का जुड़ाव हो रहा है, युवा वर्गों का जुड़ाव हो रहा है, छात्र छात्राओं का जुड़ाव हो रहा है, और हम सभी सीटें जीतने की स्थिति में। वर्तमान समय में कुछ मुस्लिम समाज के लोग आजम खान को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, जो कि आजम खान के कई ऊपर आरोप लगे हैं, जिस संबंध में वो इस समय जेल में बंद हैं। तो क्या सपा सरकार बनने पे उनके लिए क्या करेगी, और आपको क्या लगता है कि पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, जनाब आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं, और उनके जेल जाने से पूरी समाजवादी पार्टी व्यतीत है, सभी लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि मामला उनका कोर्ट में, न्यायालय में विचाराधीन है, तो न्यायिक प्रक्रिया में किसी राजनीतिक हस्तक्षेप का होना संभव नहीं। सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सरकार जो समाजवादी पार्टी की होगी, उसके मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी होंगे, तो उन पे लगे चार्जों का निष्पक्ष जांच कराएगा और ये देखा जाएगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वह सही है या गलत। अगर गलत हुए तो आप रॉन्गफुली इंट्री होता है, जो द्वेषवश किसी पर आरोप लगाया जाता है, उसके ऊपर एक बात कुशीनगर जनपद की मैं करूं तो एक बात निकल के आती है समाज से कि लोग कहते हैं कि जब सपा सरकार होती है तो उस समय जो सांसद विधायक होते हैं वो जनता के बीच में नहीं होते हैं, और ना ही एसी से उतर के उनको जनता के बीच में जाने का फुर्सत होता है। जबकि भाजपा के लोग कंटिन्यू जनता के बीच में रहेंगे। तो क्या आरोप सही है? और अगर सरकार बनती है तो क्या भाजपा की तरफ सपा सांसद, सपा विधायक जनता के बीच में रहेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और सरकार बनने पर सभी का सीधा जुड़ाव गांव से, खेत से, खलिहान से, उससे जुड़े लोगों से। ये कहना गलत है कि वो एसी से नहीं करते। सभी लोग जनता से सीधा संबंध करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें हैं तभी समाज से निकल के आई हैं। जी, बदनाम किया जाता है। अखिलेश सरकार के कामों को कैसे झुटलाएंगे? अखिलेश सरकार को बदनाम करो और मनमानी करो, सच को झूठाओ, छुपाओ, झूठ को फैलाओ। ये तो फासिस्टवाद का मंत्र है। वो बदनाम करते हैं, वो कहते हैं आओ 100 बार झूठ बोलेंगे तो लोग उसको सच मानेंगे। ये तो चल रहा है। इतने अच्छे कामों को, जो मेरा दावा है अखिलेश सरकार ने जो काम किए थे,
पूरे देश में किसी मंत्री पूरा मुख्यमंत्री ने नहीं किया, लेकिन उस काम को बदनाम किया कि ये काम फला। और उसमें क्या हुआ, केंद्र की सरकार को मोदी जी ने 2014 से, और इधर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, जो हमारे काम थे वो बड़ी चतुराई से, चालाकी से भाजपा के लोग जो है अपना काम बता, कहा ये हम लोगों का काम है, झूठ हो, ये बदनाम कर, भरमा कर सफल हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती समय देने के लिए मेरे राष्ट्रीय अवतार चैनल में।